तो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के बारे में जानेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के बारे में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने नागभट्ट और रामभद्र के बारे में जाना था। आज हम रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज के बारे में जानेंगे। मिहिर भोज प्रथम। ये मिहिर भोज प्रथम जो थे मित्रों, इनका शासनकाल 836 से लेकर 885 तक था। मिहिर भोज का काल कब तक था मित्रों? 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक, लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया। मित्रों, ये रामभद्र के पुत्र थे। चूँकि इन्होंने अपने पिता का वध करके और राजगद्दी पर अधिकार किया था, इसीलिए इनको प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता किसको कहा जाता है? मिहिर भोज को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। प्रतिहारों का पितृहंता क्योंकि इन्होंने रामभद्र यानी कि अपने पिता की हत्या की। रामभद्र की हत्या की, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। इनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति। मित्रों, इनकी जो माता थी उसका नाम अप्पा देवी था। क्या था? अप्पा देवी। और पिता का नाम मित्रों बता ही चुकी हूँ, रामभद्र था। मित्रों, ये रामभद्र की हत्या कर शासक बने और इनके शासनकाल में प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो चरम सीमा पर थी। चरम सीमा पर यानी कि ऊंचाइयों को छू रही थी, शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मिहिर भोज मित्रों उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उत्तरी भारत के शक्तिशाली या सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? मिहिर भोज थे। मित्रों, मिहिर भोज जो शब्द है उसका अर्थ है, यानी कि मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य का प्रतीक। सूर्य का प्रतीक जो है वो मिहिर भोज का अर्थ है। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ। मित्रों, इनके काल में एक जुनैद खां नामक एक अरब आक्रमणकारी था। उसने मुहर्रम पर ताजिए निकाले। ये मुसलमानों का एक त्योहार होता है मित्रों, कौन सा? मुहर्रम। तो इस मुहर्रम पर इस जुनैद खां ने ताजिए निकाले। मिहिर भोज ने ताजियों को अपनी तलवार से काटकर जमीन में दबा दिया और जुनैद खां को वापस अरब खदेड़ दिया, यानी कि जुनैद खां को वापस अरब जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की जो वाक़ये जो है उनसे पता चलता है कि मिहिर भोज जो था वो इस्लाम का कट्टर शत्रु था। मिहिर भोज इस्लाम का कट्टर शत्रु था, इस्लाम विरोधी था। और मित्रों, इसने बलपूर्वक मुसलमानों को हिंदू भी बनाया। बलपूर्वक जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को हिंदू बनवाया। इस तरह ये इस्लाम धर्म का कट्टर विरोधी था। मित्रों, मिहिर भोज वैष्णव धर्म का संरक्षक था। वैष्णव धर्म का संरक्षक था। इसने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसने मित्रों भगवान विष्णु का उपासक था, इसलिए इसने आदिवराह की उपाधि धारण की। आदिवराह की उपाधि धारण की मित्रों। और इस उपाधि का जो जिक्र है, उल्लेख है, हमें कहाँ से मिलता है? ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से मित्रों, इस ग्वालियर अभिलेख को ग्वालियर प्रशस्ति भी कहा जाता है। इससे मिहिर भोज की उपलब्धियों का पता चलता है। मित्रों, इसकी एक उपाधि और थी जिसका नाम था प्रभास पट्टन। प्रभास पाटन। ये प्रभास पाटन जो है, ये उपाधि, इसके बारे में हमें दौलतपुर अभिलेख से पता चलता है। दौलतपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ये प्रभास पाटन, इसने उपाधि ग्रहण की थी मिहिर भोज ने। मित्रों, अरब यात्री सुलेमान जो था वो इसके समय में भारत आया और उसने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार कहा।
इस्लाम का शत्रु व इस्लाम की दीवार कहा। कौन आया इसके काल में? अरब यात्री सुलेमान। मित्रों, सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार कहा और हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। मित्रों, मिहिर भोज राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को इसने हराया और इससे जो मालवा का प्रदेश था वो छीन लिया। कृष्ण तृतीय पहली बार एक प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट वंशीय शासक था, दक्षिण का राष्ट्रकूट वंशीय शासक था, इसको हराया मित्रों और इससे जो मालवा का प्रदेश था वो छीन लिया। मित्रों, मिहिर भोज ने बंगाल के पाल शासक देवपाल व विग्रहपाल को तथा राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय तीनों को हराकर अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार जमाया। कन्नौज पर अधिकार जमाया क्योंकि इसने राष्ट्रकूट वंशीय और कृष्ण तृतीय और पाल वंशीय विग्रहपाल और देवपाल तीनों को हराकर कन्नौज पर अधिकार जमाया। और इस बात की जानकारी भी हमें इसके ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों। गुर्जर प्रतिहारों की बहुत सी जानकारी जो है हमें ग्वालियर प्रशस्ति से प्राप्त होती है। मित्रों, इसके काल में जो अरब यात्री सुलेमान आया उसके वृत्तांत से भी हमें इसके काल की, मिहिर भोज के काल की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, मिहिर भोज का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक तथा पश्चिम में राजपुताना से लेकर मरु प्रदेश यानी कि राजस्थान से लेकर पूर्व में पाल यानी कि बंगाल की सीमा तक था। बंगाल की सीमा तक था। काफ़ी लंबा चौड़ा राज्य था इसका। मिहिर भोज के समय मित्रों चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए और इन सिक्कों पर मित्रों मिहिर भोज ने श्री आदिवराह शब्द अंकित कराया। श्री आदिवराह, ये जो शब्द था वो मित्रों इन सिक्कों पर अंकित था। सिक्कों पर अंकित था। चांदी और तांबे के जो सिक्के थे उन पर अंकित था। मित्रों, उत्तर प्रदेश से एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है बगरामा लेख। बगरामा लेख कहाँ से मिलता है मित्रों? यूपी से। और जिसमें मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। मित्रों, मिहिर भोज ने कालिंजर के शासक जयशक्ति और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण द्वितीय को नर्मदा के तट पर पराजित किया। तो मित्रों, मिहिर भोज के बारे में आज इतना ही। प्रतिहार वंश की जानकारी और अधिक जानकारी मित्रों अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।